बिहार के पॉलिटेक्निक के एग्जाम दिलाने एक पिता अपने बच्ची के साथ पटना जाते हैं, जहां बिहार की राजधानी कहे जाते हैं, जहां बड़े बड़े ने जुटान होती है, प्रशासनों की बड़े बड़े टीम होती है। वहां पे होटल में सुरक्षित नहीं पाए गए। वहीं पे उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि हमारे साथ बच्ची थी इस रूम में, उसी रूम में गेट खोल के किसी ने मेरी बच्ची को उठाने के क्रम में आ गया। आगे क्या कुछ करे पिता खुद सुन लीजिए। पटना के निजी होटल में जो ठहरे थे रूम पे, वो रहने के लिए जो एग्जाम दिलाने पॉलिटेक्निक के गए थे, उनके साथ एक घटना हुआ। जो पिता एक बयां कर रहे हैं किस तरह से विधि व्यवस्था बिहार के प्रशासनों पर कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, किस तरह से लोग रहेंगे, कैसे एग्जाम दिलाने जाएंगे। दूर दूर लोग जाते हैं लेकिन अपने राज्य में ही सुरक्षित नहीं है। खुद सुन लीजिए वीडियो के माध्यम से किस तरह से कह रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से आई निकल के एक खबर, बहुत सनसनी खबर है। जो पिता ने अपने बच्ची को पॉलिटेक्निक के एग्जाम दिलवाने गए, जो जिनके साथ ये घटना हुई है होटल के एक संचालक के द्वारा, कि बताया जा रहा है उन पिता के द्वारा कि उनके रूम खोल के बच्ची को अपहरण करने की ख्यालात से आया था, जो बच्ची को उठाने, और बच्ची डरी और सभी हुई है। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कर रहे हैं पटना के राजधानी में क्या हुआ इनके साथ। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार उसको परीक्षा दिलाने। रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। क्या करे सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता। पते सर, हम 11 बजे रात को आए यहाँ पर होटल में, एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है। आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए। हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए, गए रूम में, अपना लगाए, लॉक कर दिए और सो गए। 12:48 में दारू पी के एक लड़का आया, मेरा रूम खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे। बेटी की जबरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। उन हमको नहीं उठाया। एकाएक मेरा आंख खुल गया तो हम देखे जी लड़की कौन है। हम बोले क्या बात है, तो बोला जो आपको बेल बजा रहे थे काहे न उठे। तो हम बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप, तो ये लड़की कौन है आपके साथ में। हम बोले ये तो मेरी बेटी है। तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते, जिस समय हम आए उसका भी आधार कार्ड ले लेते। वो इसको चाह रहा था कि अगर मेरा नींद नहीं टूटता तो जबरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता। अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। उसके बाद हम भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको फोन किए कि चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में एक लड़का घुस गया है और जबरदस्ती कर रहा है। तो वो फिर आया तो रूम के मैनेजर को गेट खोलवा के वो रूम में पूछा जी लड़का कौन है। तो बोला कि गेस्ट है। तो बोला कि कौन रूम में ही रह रहा है। तो बोला कि एंट्री नहीं लिया है। तो इस पे हम लोग बोले जितना बड़ा होटल है बिना एंट्री की कैसे रह रहा है। बोला इसका मालिक आया, ड्राइवर है, गाड़ी 1000 रुपया दिया छोड़ के चल गए। हम बोले ऐसा कहीं होता है तो इसका मालिक का नंबर दीजिए, चाहे हमको सीसी कैमरा दिखाइए कौन लेके आया। तो बोला कि मेरा सीसी कैमरा खराब है। उसके बाद वो लड़का दूसरा रूम पे ऊपर में जाके सुतल था। तब तक 112 कॉल किए, आया, उसको ऊपर से फिर नीचे लाए। उसको कितनों बार पूछ रहे थे जी कौन तुमको बुलाया, नहीं बुलाया। तो इसका मोबाइल भी होटल का मैनेजर वो लड़का का लेके भाग गया। हम देखते रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन रुका नहीं। तब तक 112 वाला फिर बड़ा बाबू को फोन किए तो बड़ा बाबू आए, रूम का चाबी लिए, सब रूम का जाके खोल के देखे, जिसमें 3-4 गो रूम में लड़की दारू पी रहा था और लड़का 3-4 गो नीचे में था। जब तक सर आए करीब माने 6-7 लड़का भाग गया, 4 गो लड़का पकड़ा गया। उसको बार बार हम पूछते रहे जी कहाँ इसका घर है, बता दीजिए, होटल का मालिक का बताइए। खींच रहा था जबरदस्ती सर, वो खींच के ले जाता। वो तो मेरा नींद खुल गया। हम आपका परिवार नहीं पहुंचा तो बहुत दिक्कत की सर। हम तो सोच रहे थे जी नीट वाला मामला चल रहा था तो हमको समझ में नहीं आ रहा था जी हॉस्टल में कैसे लड़का पैस जाता है। लेकिन यहाँ तो देखे कैसे पैसता, वो तो हमारे साथ बीत जाता रात में। अगर हम नहीं जागते तो मेरी बेटी को खींच के कहीं ले जाता। वो बोल रहा था जो लड़का पकड़ा है, बार बार बोलता है कि हमको होटल का मैनेजर गाड़ी लेके बुलाया था।
अब गाड़ी कहाँ है नहीं है वो बोलबे नहीं। आवेदन दिए, थाना में आवेदन दिए हैं लेकिन वो तैयार कीजिएगा। हाँ करेंगे, लेकिन ये जो जिनका होटल है हमारे मोबाइल पे फोन बार बार रखा है कि एप्लीकेशन दिए हैं, मिल रहा है क्या? एप्लीकेशन, हाँ धमकी मिल रहा है, एप्लीकेशन दिए उसमें मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें बार बार हमको फोन करके कहते हैं कि जो उन एसएसबी का कमांडेंट हैं सो आप यहाँ पटना आके लड़िएगा केस। अब क्या, हाँ अब क्या करें सर, हम इतना बड़ा आदमी हैं, हम अगर बेटी के साथ में थे, अगर एक बाप अपना बेटी का आबरू नहीं बचा, एकदम लड़ेंगे सर, डरिएगा नहीं? शरीर गल जाएगा लेकिन लड़ेंगे इसके खिलाफ। क्या करें सर, हम तो देखे बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को भी मार के बिक देता, पता नहीं चलता मेरा घर वाला कौन होटल में रुका था नहीं रुका था कहाँ था, कोई प्रूफे नहीं मिल पाता। मेरा ही कैसे सुरक्षित, एक बाप के सामने उसके बच्ची को जबरदस्ती खींच रहा है। अब मान लीजिए सर हम प्लेटफॉर्म पर सोते, लेकिन सोचे कि 1000 रुपया लगेगा, होटल में निश्चित रहेंगे, रात भर आराम से सोएंगे, सुबह में चल जाएगी बच्ची परीक्षा दे। लेकिन जिस बच्ची को 12 बजे 1 बजे के बाद टॉर्चर हुआ, वो रात भर रोती रही, वो क्या एग्जाम देगी, वो सुबह तक रोती रही है। अगर मेरा नींद नहीं खुलता तो बच्ची कहाँ ले जाता हमको पता, हमको भी न पता कर देता है। थोड़ा देर और होता तो एकदम न अगर नहीं पहुंचे तो एकदम सर, मान लीजिए हम 150 किलोमीटर से यहाँ आए हैं, मेरा आधार कार्ड ले आपका हमारा बेगूसराय घर हुआ, क्या नाम है? संतोष कुमार नाम है, मेरा आईडी ले लिया सर, तब न रूम में घुसाया। जितना दूर का आदमी है क्या करेगा, ये मोबाइल भी छीन लेता, वीडियो सब डिलीट करता। वीडियो बनाया है हम वीडियो मोबाइल में रख के रजिस्टर, उस आदमी का? हाँ मेरे रूम में पैसा है, उस वक्त का वीडियो है उसका, रजिस्टर पर मेरा खाली दस्तखत करा लिया है संतोष कुमार, नहीं मेरे पीछे में लिखा है कहाँ का है नहीं है, मेरा आधार नंबर मोबाइल नंबर वो कुछ एंट्री नहीं किया है अपने रजिस्टर में। इसका क्या दर्शाता है, इससे क्या दर्शाता है कि अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाता तो हम तो पता नहीं चल पाता घर पे जो कहाँ गया नहीं गया क्या हुआ। ऐसा काम करता है, इतना बड़ा मानिए। पुलिस तो जो उठा के ले गए उसके बाद कहाँ कुछ हो रहा है। पुलिस वो बोलता है, होटल का मैनेजर बोलता है, जो पैरवी करता है वो भी बोलता है जो कुछ रुपया लेके मैनेज कर लीजिए इसको, रुपया दे के कहता है मैनेज कर लीजिए, रुपया ले। हमारा मांग है कि मेरे साथ उचित जो हो वो कार्रवाई उसके साथ किया जाए कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। हम जीवन में पहली बार पटना आए, क्या करें सर, बोले नहीं कि हम तो सुन रहे थे, यहाँ तो देखे रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर। ये हाल किया, अब तो ये तो सरकार ही जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। बहुत डरी हुई है, उसको बोलने का पावर नहीं है, बहुत डरी हुई है वो। हम कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलाने, कैसे आएंगे सर, नहीं पड़ेगा ठीक है, कहाँ यहाँ आके बिक जाएंगे। नहीं से हम यही कहते हैं सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ कैसे बेटी बचेगा, बाप के सामने बेटी को खींच रहा है, बाप के सामने। सर होटल में 1000 देके किस लिए रहे कि सुरक्षित हम रह सके, जब होटल में ये हाल है, इतना करोड़ों का होटल बनल है, इसमें जब सुरक्षित नहीं कहाँ रहेगा लोग। वो बिहार के राजधानी पटना में ये हाल है, हम 150 किलोमीटर से आए सर, 1000 रुपया दिए, रात भर निश्चित से सोएंगे, सुबह परीक्षा दिलवा देंगे, लेकिन हमको तो 1 बजे रात से जागना पड़ रहा है। मेरी बेटी भर रात रोई है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम